हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है वो है सैलिनिटी या लवणता। लवणता में क्या है? सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। लवणता, सागरीय जल की लवणता प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा को दर्शाती है। जैसे 30% या 30, यानी 1000 ग्राम सागरीय जल में 30 ग्राम लवण की मात्रा। इसको प्रतिशत में समझ के ग्राम में समझना चाहिए। अब क्या है, आपको सागर का हिमांक लवणता पर आधारित होता है, अर्थात अधिक लवणता युक्त सागर देर से जमता है। लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होता है। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता जाता है। सागरीय जल का संगठन, अब इसमें सागर में कौन कौन सी कॉम्पोजिशंस हैं वो देख लीजिए कि किस तरह से ये 7 प्रकार के लवण सागर में, जो महत्वपूर्ण 7 प्रकार के लवण हैं वो हैं सोडियम क्लोराइड, ये है आपका 77.8%। मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%। मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%। कैल्शियम सल्फेट 3.6%। पोटेशियम सल्फेट 2.5%। कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%। मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। ये आपके सागरीय जल की लवणता है। सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड का 75% है। नदियों की लवणता सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत नदियों में 2% होता है, जबकि सागरीय जल में 75% है। इस आधार पर नदियाँ सागरीय जल की प्रमुख स्रोत नहीं है, ऐसा लगता है। नदियों द्वारा लाए गए कैल्शियम की अधिकांश मात्रा का सागरीय जीव और वनस्पति प्रयोग कर लेते हैं। वास्तव में नदियों द्वारा लाया गया लवण सागर में मिलने पर कुछ परिवर्तित होता है। अब ये लवणता को नियंत्रित करने वाले कौन से कारक हैं, किन की वजह से ये लवणता डिफरेंट है? पहला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जितना ही वाष्पीकरण तीव्र अधिक होगा, लवणता उतनी ही बढ़ती जाएगी। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का होना अनिवार्य है। जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है वाष्पीकरण अधिक होता है। जहाँ पर लवणता अधिक होती है, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा के पास भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण के होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी अधिक नहीं होती जितनी कि अयनवर्ती भागों में। दूसरा है वर्षा द्वारा जल की पूर्ति। स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। जिन भागों में अत्यधिक जल वर्षा होती है वहाँ लवणता कम होती है। तो वर्षा की द्वारा जो जल की आपूर्ति है, जहाँ वर्षा ज़्यादा है वहाँ लवणता कम आपको मिलेगी। नदी के जल का आगमन, जहाँ पर नदियाँ सागर से आकर मिलती है वहाँ पर स्वच्छ जल की मात्रा बढ़ जाती है और लवणता में कमी पाई जाती है। जैसे कृष्ण सागर में डैन्यूब, निपर, निस्टर नदियों के गिरने के कारण लवणता की मात्रा 18% पाई जाती है। स्वच्छ जल से क्या है, लवणता की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है वायुदाब तथा वायु दिशा। प्रति चक्रवाती दशाएं, स्थिर पवन, उच्च तापक्रम लवणता में वृद्धि करती है ना। ये सारी चीज़ें लवणता में वृद्धि करती है। और हवाएं जो हैं आपकी उच्च लवणता कहाँ पाई जा रही है? हवाएं लवणता युक्त पुनर्वितरण में सहायता करती हैं। हवाएं अपने साथ खारे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं, जिस कारण लवणता बढ़ जाती है। परंतु जहाँ से जल हटाया जाता है वहाँ के स्थान की पूर्ति के लिए नीचे से ऊपर जल आ जाता है, परिणाम से वहाँ लवणता कम हो जाती है। व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों से खारे जल को और महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लाकर वहाँ की लवणता को बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है सागरीय गतियाँ। अब सागरीय गतियों में क्या है, सागरीय धाराओं की प्रमुख मिश्रण, जैसे भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं
महाद्वीपों के पश्चिमी भागों से लवण को पूर्वी तटीय भागों पर पहुंचाकर लवणता बढ़ा देती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट की लवणता बढ़ा देती है। लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व तटीय भाग में लवणता कम हो जाती है। तो इस तरह से सागर की जो धाराएं हैं वो भी लवणता को कम या ज़्यादा करने में उत्तरदायी होती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जून में अधिकतम लवणता और दिसंबर में न्यूनतम लवणता देखने को मिलेगी आपको। अब है लवणता का वितरण। भाई कौन से कारक हैं कि लवणता का अगर वितरण देखें तो कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ है। महासागर के हिसाब से लवणता का वितरण में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लवणता का अक्षांशीय वितरण में तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता घटती जाती है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती। भूमध्य रेखा पर लवणता को उनकी मात्रा 34% होती है। उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो ये आपकी, और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35% लवणता पाई जाती है। दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य लवणता में कमी देखी गई है, दोनों गोलार्धों में। तो आपको पता चल गया अगर ये किस तरह से लवणता का अक्षांशीय वितरण है। अब हम देखते हैं लवणता का प्रादेशिक वितरण। इसमें हम अलग अलग महासागर वाइज लवणता देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रशांत महासागर ले रही हूँ। तो प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा में 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च लवणता पाई जाती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में इन्हीं अक्षांशों में लवणता 36% पाई जाती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में इन्हीं अक्षांशों के उत्तर में महासागर के पश्चिमी भाग में ओखटस्क तथा मंचूरिया के पास ठंडी धारा के कारण हिम के पिघलने से प्राप्त जल आपूर्ति के कारण लवणता घटकर 31% रह जाती है। मध्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, पेरू के तट के पास जल के स्थानांतरण तथा नीचे जल के ऊपर आने के कारण लवणता कम पाई जाती है। कोलंबिया के पास 28%, चिली के तट के पास 33% लवणता। इस प्रकार अलग अलग जगह आपको लवणता अलग अलग देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में औसतन 35.67% लवणता रहती है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता न मिलकर 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पाई जाती है, और 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महासागर के पश्चिमी भागों पर लवणता अधिक और पूर्वी भागों पर लवणता कम पाई जाती है। तो ये आपका इसका हुआ। इसी प्रकार अगर देखें तो क्षैतिज वितरण देखें तो अक्षांशों में आप गल्फ स्ट्रीम के कारण लवणता का समावेश हो जाता है। इसके विपरीत बाल्टिक सागर में न्यून लवणता पाई जाती है, क्योंकि इसमें नदियों तथा वर्षा के स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है, और ऊपर जाने पर लवणता घटती जाती है। रूजेन्स द्वीप के पास लवणता 7 से 8% तथा बोथनिया की खाड़ी की मात्रा 2% तक पाई जाती है। तो इस तरह से लवणता अलग अलग महासागर में अलग अलग है। कृष्ण सागर में नदियों द्वारा जलापूर्ति के कारण लवणता घटकर 17 से 18% हो जाती है। कैरिबियन सागर में 30% लवणता हो जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म धारा के कारण जल खारा हो जाता है। भूमध्य सागर में अत्यधिक वाष्पीकरण और अटलांटिक महासागर के साथ कम संपर्क आने के कारण लवणता अधिक पाई जाती है। अब हम आ जाते हैं हिंद महासागर पर। हिंद महासागर में 0 से 10% अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में ये घटकर 30% रह जाती है। गंगा के स्वच्छ जल के कारण यहाँ खारापन थोड़ा कम हो जाता है। अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत शुष्क मौसम तथा वाष्पीकरण के कारण लवणता अधिक पाई जाती है। दक्षिणी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर अधिकतम लवणता पाई जाती है। शुष्क पर्यावरण। इस प्रकार हिंद महासागर के आंशिक बंद सागर जैसे फारस की खाड़ी के अग्रभाग पर लवणता 37%, आंतरिक भाग में 40%, लाल सागर में लवणता 36% से 41% पाई जाती है। महासागरों तथा सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण
को समलवण रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सारा जो था वो आपका लवणता पे था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डेपोजिशंस का लेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। थैंक यू। गुड बाय।